भारत के हर एक नागरिक को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं। हमारे पर गुलामी की जंजीरें नहीं है। आपको बताते चले कि हमें यूं ही आजादी नहीं मिली है। सैकड़ों और हजारों हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, अपनी जवानी होम दी, अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया और इस देश को दिलाई है आजादी। और उसके बाद हम आजाद भारत में रह पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज के जीवन में, आज के परिवेश में आप सोचिए कि आप समाज के लिए, देश के लिए कितना योगदान अपने परिवार से और अपने व्यक्तिगत कार्यों से निकाल कर दे पाते हैं। लेकिन वो वक्त सोचिए जब भारत आज़ाद नहीं था तो लोग किस प्रकार से लोगों ने पूरा का पूरा जीवन बिना अपनी मौत की परवाह किए, बिना परिवार की परवाह किए हुए देश हित में के कामों में लगा दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई में लगा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन सिंह भदौरिया जी की। अर्जुन सिंह भदौरिया, जिनको कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला के रख दी थी। अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे इन्होंने हिला के रख दी थी। इनको, हालांकि ये करीबन 52 बार जेल गए हैं, उनको 44 साल की सजा भी हुई थी और आज़ादी के बाद ये 3 बार सांसद भी रहे। उनको ऐसा नहीं है कि ये काम करने का इनको फल भी मिला कि ये 3 बार सांसद रहे और इन्होंने प्रमुखता से इटावा क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाया। और लेकिन आज़ादी के पहले इन्होंने लाल सेना का निर्माण किया था। और चंबल, जिसको लोग, चंबल की आप बात करें तो लोग अक्सर बात समझते हैं कि चंबल ऐसी जगह है जहां पर डकैत निवास करते थे, जबकि चंबल एक ऐसी जगह हुआ करती थी आज़ादी के पहले जहां पे क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दिया करते थे अर्जुन सिंह भदौरिया। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया गुप्त रूप से और मुहिम चला रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। इसके लिए उन्होंने लाल सेना बनाई थी और उस अंग्रेजी हुकूमत के लोग इनसे थर-थर कांपते थे। जब ये जेल ये गए तो इनको हाथ और पाँव में बेड़ियां डाल के रखा जाता था, इतना इनसे लोग घबराते थे। इनको 44 साल की जेल भी हुई, लेकिन ये कई बार छूटे और कई बार जेल गए। 52 बार तकरीबन ये जेल गए और उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। अभी मैं आपको विस्तार से बताते हैं कि कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने आखिरकार क्या क्या योगदान दिया भारतवर्ष की आज़ादी में और क्यों इनको सैल्यूट करना इतना आवश्यक है। अब ये बात निकल करके सामने आती है कि आखिरकार आज क्यों कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की चर्चा करी जा रही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें कि 22 मई को आपकी पुण्यतिथि है कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की, और इस वक्त इनको बहुत जोर शोर से पूरे क्षेत्रवासियों ने याद किया और इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जिलाधिकारी के श्रुति सिंह की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इनको, और बहुत हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे थे। और जो पुराने लोग थे वो उनको याद करके अपने आंसू बहने से नहीं रोक पाए। किस प्रकार से उन्होंने लाल सेना बनाई और किस प्रकार से क्रांतिकारियों को छुप छुप के वो ट्रेनिंग देते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को खड़ा करते थे। उनको आपको बताते चले कि 44 साल की इनको सजा भी हुई थी, 52 बार ये जेल गए थे। अंग्रेजों के लिए मुसीबत बन गए थे लाल सेना के कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया। आजादी के लिए लाल सेना बनाने वाले अर्जुन सिंह भदौरिया की पुण्यतिथि 22 मई को थी। कल बसेहर के लोहिया गांव में समाधि स्थल पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया गया। चंबल घाटी में क्रांतिकारियों को ये ट्रेनिंग देते थे। आजादी के बाद 3 बार सांसद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है और इस वक्त स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लाल सेना के कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की पुण्यतिथि को बसेहर ब्लॉक के अंतर्गत लोहिया गांव में स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि आजादी योद्धा कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने चंबल घाटी में हजारों क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देकर फिरंगी सरकार की चूल्हे हिला दी थी। सशस्त्र क्रांति का सबसे ज्यादा उम्दा प्रयोग इन्होंने किया था। करो या मरो आंदोलन के दौरान कमांडर को 44 वर्ष की सजा हुई। वे 52 बार जेल गए। आजाद भारत में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया 1957, 1967 और 1977 में इटावा से लोकसभा के सांसद भी चुने गए। जनपद में शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या, आवागमन के लिए पुलों का अभाव जैसी तमाम सरोकारी समस्याओं को वे सदन में प्रमुखता से उठाते रहे। लाल सेना की गौरवशाली विरासत की याद में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की समाधि स्थल पर समारोह का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। लाल सेना के प्राण बाकुरों को आजादी के 75वें वर्ष में उचित सम्मान के लिए कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया स्मृति समारोह के संयोजक क्रांतिकारी लेखक शाह आलम राणा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इटावा सांसद को पत्र लिखकर 52 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष में रखी हैं और इसको सरकार को तत्काल मान लेना चाहिए कि इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना जीवन
जीवन होम दिया, तब आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आपको बताते चले कि जो मांगे इन्होंने रखी हैं, इन्होंने बसेहर कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की स्मृति में बसेहर मुख्य मार्ग पर भव्य गेट के निर्माण की मांग रखी है, जिससे लोग इनको हमेशा हमेशा के लिए याद कर रख सके कि कौन थे आखिरकार अर्जुन सिंह भदौरिया, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया था, जिससे हमारा देश आजाद हुआ। लाल सेना के योद्धाओं की याद में लोहिया गांव में एक गौरवमयी स्मारक, वाचनालय, गैलरी, संग्रहालय, सभागार के निर्माण की इन्होंने मांग रखी। लाल सेना के क्रांतिकारी वीरों की याद में एक विशाल स्तंभ के निर्माण की मांग रखी है। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के नाम से अमृत महोत्सव वर्ष में भारतीय डाक टिकट जारी किया जाए, ये भी मांग उन्होंने रखी है। लाल सेना के क्रांतिवीरों की याद में चंबल घाटी में चंबल राजकीय शूटिंग एकेडमी की स्थापना की जाए। लोहिया गांव में प्रतिदिन शाम को लाइट एंड शो कार्यक्रम आयोजित किए जाए। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का जीवन चरित्र यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। निश्चित रूप से ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको भी पता चले कि हमारे देश के लोग कितने क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने किस प्रकार से सारी कठिनाइयां उठाते हुए भी हमारे देश को आजादी दिलाई। अगर ये पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो लोगों को, बच्चों को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी उनके उच्च चरित्र के निर्माण में। ये निश्चित रूप से इस प्रकार की अगर चीजें पाठ्यक्रम में डाली जाएंगी तो उनको काफी सहायता मिलेगी, और ये डिमांड उन्होंने करी है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से सरकार कब तक इन बातों को पूरा करती है। लोहिया गांव में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की विशाल ग्रेनाइट प्रतिमा की मांग रखी गई है। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया एवं उनकी सहयात्री रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व राज्यसभा सांसद सदस्य श्रीमती सरला सिंह भदौरिया की समाधि को प्रकाशमान किया जाए, ये भी डिमांड रखी गई। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की याद में जनपद इटावा के महाविद्यालयों में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक